नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारत माता की जय हो, जय श्री राम, जय हो हिंद की सेना। जय हो हिंद की सेना। ये हमेशा पाकिस्तान और चीन की भाषा क्यों बोलते हैं? इनका दरअसल एजेंडा क्या है? क्या इस बात से खिसियाए हुए हैं कि शशि थरूर बाहर गए डेलीगेशन के साथ तो कितने अच्छे तरीके से अपने देश की बात उन्होंने रखी, सलमान खुर्शीद भी ऐसी बातें कर रहे हैं, मनीष तिवारी ने भी यही सब कुछ बोला, तो क्या इस बात से खिसियाए हुए राहुल एंड कंपनी की उनकी बातें उन्होंने वहां जाकर नहीं की, देश की बात की? देखो, ऐसा है कि राहुल गांधी को पता है कि फेयर मीन्स से वो मोदी जी को नहीं हरा सकता, तो अनफेयर मीन्स का सहारा लेता है। और इसीलिए तो मणिशंकर यार पाकिस्तान गया था कि मोदी को हटाने में हमारी मदद करो। राहुल गांधी जब विदेश लंदन गया था या अमेरिका गया था बाइडेन के टाइम में, तो वो कौन लोग थे जो इसका मीटिंग ऑर्गेनाइज करते थे? सब पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट्स। ये क्या कनेक्शन? ये विदेश जाता है और सडनली 6-7 दिन के लिए गुमनाम हो जाता है। कहाँ जाता है, किससे बात करता है, क्या बातचीत करता है? एक प्रोटोकॉल है कि आप जब विदेश जाते हैं और एलओपी, आपको आके डिब्रीफ करना चाहिए। आप कहाँ गए, किससे मिले, किससे बात किए, ऐसा कुछ होता नहीं। और ये बहुत इंटेलिजेंटली अपना जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको हटा देता है ताकि गोपनीय तरीके से जो हेराफेरी करना है कर सके। तो ये पाकिस्तान चीन इसके नेचुरल अलाई है मोदी जी को हराने में। नेचुरल अलाई, तो नेचुरल अलाई है तो स्वाभाविक है अलाई को मदद करेगा। इसीलिए 2008 में एमओयू, इसीलिए मणिशंकर एयर पाकिस्तान, इसीलिए सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ, इसी के लिए बालाकोट एयर स्ट्राइक का प्रूफ, इसीलिए नरेंद्र सरेंडर का ये नौटंकी, ये सब गेम है। और ब्यूटी ये है कि ये जो बकवास करता है यही पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस में कोट करता है कि हिंदुस्तान का एलओपी ये बोल रहा है, हम थोड़ी बोल रहे हैं। तो ये कई तरह से हमें डैमेज करता है। ये बहुत खतरनाक आदमी है। जनरल रावत ने 2.5 फ्रंट वॉर सिनेरियो की बात की, मैं 3.5 फ्रंट बोलता हूँ। फर्स्ट फ्रंट चाइना, सेकंड फ्रंट पाकिस्तान, हाफ फ्रंट जो हिंदुस्तान के अंदर जो जयचंद हैं, जो धर्म के नाम पे अपनी भक्ति लॉयल्टी पाकिस्तान को देते हैं, और जो एक और फ्रंट है जो हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम में जो बंदे बने हुए हैं वो ज्यादा खतरनाक है। दुश्मन तो सामने पाकिस्तान चीन दिखता है, ये तो हमारे घर में दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं भारत माता। ये ज्यादा खतरनाक है, इनसे निपटने की जरूरत है, क्योंकि ये सत्ता के मोह में किसी हद तक गिर सकते हैं। कैन यू इमेजिन कि जेएनयू में आवाज उठती है हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वहां स्टूडेंट लोग 15 साल पीएचडी के नाम पे रहते हैं, 1200-1300 रुपया में पूरा महीना बिताते हैं, सब कुछ फ्री। ये क्या सिस्टम है? किसका पैसा है? इनकम टैक्स पेयर्स का पैसा है। वो पढ़ाई नहीं करते, वो राजनीति करते हैं, दलाली करते हैं एक पार्टी। जब तक इस देश में शुद्धिकरण नहीं होगी तब तक कष्ट है। दुश्मन को तो हम संभाल लेंगे, संभाल लिया, हमने साबित कर दिया 90 घंटे में खेल। विश्व में हमने इतिहास रिकॉर्ड किया है, कायम किया है। क्या अमेरिका ने ऐसा कुछ किया पहले? रूस ने किया, इजराइल ने किया, जर्मनी ने किया, इंग्लैंड ने किया, फ्रांस ने किया। विश्व में एक ऐसा देश है और इतना गदर अंदर रख के हमने ये परफॉर्मेंस दिया है। तो आप देखिए कि ये जो वन फ्रंट है ना पॉलिटिकल सिस्टम में, गद्दारों की, ये लोग गद्दार्स, इनको थोड़ा सा इस समस्या से समाधान दिलवाने की जरूरत है, नहीं तो कष्ट। खाली हम तो बॉर्डर के बाहर देख रहे हैं ना, अंदर यहाँ आग लगा रहे हैं, मनमानी करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। रफाल में राहुल गांधी बोला था कि चौकीदार चोर है। मैं पूछता हूं कि 10 से 12 साल लग गए थे रफाल का पूरा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में। और एंटनी से पूछा गया कि आपने सप्लाई ऑर्डर क्यों नहीं प्लेस किया आफ्टर सीएफए अप्रूवल, कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी अप्रूवल। तो उन्होंने कहा था
एडिक्वेट फंड्स नॉट अवेलेबल, ये फंड हमारे पास अवेलेबल नहीं था। तो हमारे बिहार में एक कहावत है, पैसा न कौड़ी, बीच बाजार में दौड़ा दौड़ी। पैसा नहीं है पॉकेट में और शॉपिंग करने चल पड़े दुकान की तरफ। भाई आपने इंटरनेशनल टेंडर किस आधार पे निकाला, ग्लोबल टेंडर किस बात आधार पे निकाला जब आपके पास पैसा नहीं है? और पूरा जो प्रोसेस है, मैं तो आर्मी हेडक्वार्टर्स में प्रोक्योरमेंट डील कर चुका हूं, मेरे को तो पता है देयर आर 22 स्टेप्स इन सच प्रोक्योरमेंट, 22 स्टेप्स हैं, मुझे पता है, आई नो इट। तो भाई 22 स्टेप्स कवर हुआ, LOI लेटर ऑफ इंटेंट बनने से, फिर वेटिंग का, फिर GSQR फॉर्मुलेशन, फिर ग्लोबल टेंडर निकालना, फिर कॉम्पिटिटिव बिड खोलना, फिर कमर्शियल बिड खोलना, उसके बाद उसकी टेक्निकल वेटिंग होना, फाइनेंस अप्रूवल होना, CFA अप्रूवल होना, फिर RM का अप्रूवल होना, और फिर सप्लाई ऑर्डर प्लेस करना। जब सब कुछ हो चुका था तो एंटनी के लेवल पे ब्रेक क्यों लग गया? क्योंकि माल नहीं पहुंचा। इनको पता था कि इनका पार्टी सत्ता में नहीं आ रहा है तो पलट जाएगा, रफाल वाले पलट जाएंगे जो कंपनी है। तो उन्होंने कहा फंड नॉट अवेलेबल। एंटनी फाइल पे लिखता है एग्जामिन द इशू डी नोवो, फिर से एग्जामिन करो। तो तुम 12 साल अंडा बेच रहे थे क्या? जब टेक्निकल मीटिंग हो रहा था, कमर्शियल भी, तुम्हारे ही तो IAS ऑफिसर्स थे उसमें इन्वॉल्व, सब प्रोसेस में अंडा बेच रहे थे 12 साल। अब फिर से एग्जामिन का मतलब क्या हुआ? 12 साल और लगेगा, 24 साल। मोदी जी गए G2 बेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे बातचीत की और खटाखट आ गया रफाल। भाई जो ये राहुल गांधी क्या क्या बकवास किया था कि अपना अंबानी लोग को मदद किया जा रहा है। क्या है, 1-1.5%, 2% का सप्लाई ऑर्डर गया था, मैक्सिमम तो DRDO वगैरह को गया और अपना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। एक्चुअली इसको कुछ पता नहीं है और ये लोग फेक नैरेटिव क्रिएट करते हैं और माफी मांग लेते हैं। ये नहीं चलेगा, ये सही नहीं है, इसका उपाय ढूंढना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप कुछ भी बोल दो, अब माफी मांग लो, अब बच के निकल जाओ ना, ऐसा नहीं चलेगा। यू शुड बी अकाउंटेबल फॉर व्हाट यू स्पीक। और आपने एक बार गलत मुंह खोला, यू शुड बी पनिश्ड वेरी हेवी, और सजा इतनी गहरी होनी चाहिए कि चोट महसूस करे आदमी, तब ना संभल के बात करेगा। ये तो पाकिस्तान की तरह हो गया, आतंकवाद एक्सपोर्ट करते रहो। भाई जब ओबामा को मनमोहन सिंह ने बोला कि एक धर्म विशेष को गलत संदेश जाएगा, इसीलिए हमने कुछ नहीं किया, तो पाकिस्तान को तो सह मिलता है ना कि हम कुछ भी कर देंगे, हिंदुस्तान कुछ नहीं करेगा, क्योंकि हमको वोट चाहिए कांग्रेस को मुसलमानों से। तो क्या मैं देशवासियों से पूछना चाहता हूं, ये क्या सिस्टम सही है? मेरी अपनी सोच छोड़ दो, क्या ये सही सिस्टम है? ये मैं पूछ रहा हूं। दुश्मनों से प्रेम क्यों? हमने इतना ठोका, उसकी चर्चा नहीं कर रहा है कांग्रेस। कितने रफाल गिरे उसकी चर्चा हो रही है। राकेश बताओ ना भाई, पायलट बताओ कहां गिरा हुआ है, कहां मुंह से खून निकल रहा है उसका, बताओ, शो मी। हमारी सेना बहुत फैंटम सेना है, कुछ भी कर सकती है, और हम लोग हर एक जो चाल खेलते हैं ना, उसमें कॉम्प्लेक्स मैनूवर्स होता है, जो कि मैं बोलूंगा नहीं हमने क्या किया और हमने क्या पाया। क्या सचमुच में हिट हुआ था हमारे रफाल? नहीं बोलूंगा, चुप रहूंगा। सर, ट्रंप पर इतना भरोसा क्यों हो गया? मैंने कहा ना, ये गलत तरीके से मोदी जी को के छवि को डेंट करना चाहते हैं, खराब करना चाहते हैं। इस बात में दम नहीं। चौकीदार चोर है, ये उसका एक उदाहरण है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, वही मिस्टर ट्रंप 2 दिन पहले बोले थे कि ये इशू जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच का है, और वो तो बोले थे कि हजारों साल से ये समस्या चल रही है। उसको ये भी नहीं पता है कि पाकिस्तान तो एग्जिस्ट नहीं करता था 1947 के पहले। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है भाई, आप विश्व के सबसे पावरफुल देश के प्रेसिडेंट हो, क्या बोल जाते हो भाई? कुछ तो होशो हवास में बोलो। मैं क्या बोलूं, मुझे तो हंसी आती।
कोई उनका ऑडिट नहीं करता, एडवाइस नहीं करता है, जो क्या बोलने जा रहे हैं उसका वेटिंग नहीं होता है क्या, ये फैक्ट चेक नहीं होता है क्या। तो दूसरी बात, सडनली 2 दिन के बाद क्या हुआ, अमेरिका पैनिक किया। अमेरिका पैनिक किया जब नूर खां बेस हिट हुआ तब। और नूर खां बेस जब हिट हुआ, किसने हिट किया वो तो भगवान जाने किसने हिट किया वो भगवान जाने, बट हिट हुआ है वो तो भगवान जाने, ईश्वर जानता है, मुझे नहीं पता किसने हिट किया। नहीं, पाकिस्तान ने लेकिन अपने डोजियर में, सर पाकिस्तान ने अपने डोजियर में कहा है कि ब्रह्मोस गिरा वहां पर, खुद बोला है। तो पाकिस्तान, आप विश्वास कीजिए, मैं क्या बोलूं, उसी पे विश्वास कीजिए। सर आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री